वेलकम बैक टू गोल पोस्ट गुरुज। और भाई क्लब फुटबॉल तो फिर से वापस आ गया आफ्टर इंटरनेशनल ब्रेक। और चैंपियंस लीग भी शुरू हो गई अब अगले वीक तक। तो क्या लगता है, हाउ आर वी गोना प्रोसीड विद चैंपियंस लीग? और न्यू फॉर्मेट कैसा बहुत लग रहा है? ही पहले सबसे पहले ये बताओ कि ये न्यू फॉर्मेट कैसा लग रहा है? बिल्कुल ही यार बेकार। देखो नया चीजें नहीं नहीं, नया अगर नहीं चीजें तो नहीं नहीं, शुरुआत में तो बेकार एज इन प्लेयर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बताना है, एज मतलब न्यूट्रल, एज न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू मतलब बताइए यार कि कैसा लग रहा देखो, है चैंपियंस लीग। एज अ फैन, तुम फैन पर्सपेक्टिव से भी देखोगे ना। हम्म। पहले क्या था ना कि ग्रुप वगैरह होते थे तो इट वाज इजियर टू चेक कि भाई कौन टॉप पे है, किस ग्रुप में कैसा स्टैंडिंग्स है, क्या है क्या नहीं। अभी क्या इशू है कि एक लीग फॉर्मेट हो गया है, तो लीग फॉर्मेट के कारण कौन टॉप पे है, किसका मैच अगला किससे है, इस मैच के अगले वही किसका मैच है, वही, तो ये सब मतलब हाँ उतना वही देखिए ना, इंटरेस्टिंग ऐसा भी नहीं हो देखिए रहा कि अभी पांच मैच डे के बाद, 4 मैच डे या 5 मैच डे के बाद अभी सीन क्या है है। कि टॉप 4 मतलब बिल्कुल एलीट कंपनी नहीं है सब में। लिवरपूल है, टॉप 8 में मैनचेस्टर आई सिटी भी है, थिंक लेकिन अभी ब्रेस्ट भी है। तो अभी पता नहीं क्या हो, ऐसा मतलब सर्टेन नहीं है यूएस कि कौन सी मोनाको भी टीम है, टॉप 8 करने वाली है, स्पोर्टिंग भी कौन सी है। नहीं करने वाली है। इसका इसका एक जो सबसे बड़ा डिमेरिट होने वाला है ना, हम्म। वो ये हुआ कि ग्रुप ऑफ डेथ नहीं है तुम्हारा। हम्म। जो कि एक हम्म। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुआ करता था चैंपियंस लीग के ग्रुप स्टेज में, कि एक ना एक ग्रुप ऐसा मिलता था जिसमें देखने में, ग्रुप स्टेज में भी वो ग्रुप देखने में मजा आता था। अब नहीं लगभग सारी मतलब नहीं, टीम्स देखो जो यार, देखो एज एंटरटेनिंग मैच तो है ही, एंटरटेनिंग मैच का तो कमी है नहीं, है ना? तो तुम पीएसजी का, लेकिन थोड़ा अनफेयर भी है, तुम पीएसजी का लाइनअप अगर देखो। सेटबैक्स नहीं मिलेगा, बहुत बड़ा बड़ा सेटबैक्स नहीं मिलेगा तुमको यहाँ पे। हम्म। सेटबैक्स नहीं मिलेंगे तुमको बहुत सेटबैक्स बड़े देने के बड़े। लिए रियल मैड्रिड है ना, और बार्सिलोना भी है ही। मोनाको से, एक पता है मोनाको क्या से मैं। हार गई, एक लील से हार गई। अरे तुमको चैंपियंस लीग में वो मैच इंटेंसिटी में कमी नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी ना, ऐसा प्रॉब्लम बस इतना है इस फॉर्मेट के बाद कि किसी टीम के साथ बहुत ज्यादा एडवांटेज है, किसी टीम को बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज है। अब ऑब्वियसली लक हम्म। फैक्टर भी है। अगर तुम 8 का भी ग्रुप बनाओ तो हो सकता था, एक एक सीजन याद होगा बार्सिलोना के साथ ग्रुप में बायर्न म्यूनिख और इंटर मिलान आ गए थे। कभी मैनचेस्टर सिटी का तुम हमेशा से ग्रुप देख लो, मतलब हमेशा इजियर ही मिलता है। तो अब ऐसा है कि अब सब टीम को एटलीस्ट 2 से 3 बिग मैचेस तो खेलने ही है ना? लेकिन अब पीएसजी को देख लो, 2-3 के बदले उसका 4 बिग मैच है। तो प्रॉब्लम तो उसको भी आ लेकिन ही वो गई। वाला जो एक जो अलग कंडीशन है ना, हम्म। कि अब वो टॉप 8 तो क्वालिफाई कर जाएगी, उसके हम्म। बाद जो रिमेनिंग 16 है उसमें से जो 8 आएगी, 8 टीम्स आएंगी, हम्म। तो वहां पे ना बड़ी टीम्स का चांस बन जाता है, तो वो भाई क्या है, तुम इमेजिन करो, क्वालिफिकेशन। यही सीन कि मान लो टॉप 8 में रियल मैड्रिड नहीं आती है, मान लो लिवरपूल के साथ कुछ ऊंच नीच हो जाता है, लिवरपूल से हार जाती है, टॉप 8 क्वालिफाई नहीं कर पाती है। और उसके बाद जिस टीम का रियल मैड्रिड से मैच होगा उसको क्या लगेगा कि साला चैंपियन से मैच करा दिया, है ना? मतलब प्ले ऑफ तो थोड़ा वही इजियर तो होना बात है। चाहिए था, लेकिन बहन जो हाँ। तुम रियल बट मैड्रिड से खिला दिया मैच यहाँ मेरा। पे यहाँ पे मैं वो क्या हो बोल गया रहा ना। हूँ, ये कैसा होने वाला है जो टॉप एट। टॉप एट, और फिर टॉप 8 डायरेक्ट क्वालिफिकेशन, 9 हाँ, से और 24 फिर तक, 6 फिर वो आपस में खेलेंगे। आपस में हाँ, खेलेंगे ना। 16 हाँ, टीम, 16 से जो 8 टीम क्वालिफाई तो होंगी वो यार राउंड ऑफ 9 से 16। 24 तक में अगर रियल मैड्रिड 9th आती है और हम्म। 24th कोई टीम आती है, हाँ, तो वो तो गए। गए। और अब तो वही रियल ना, मैड्रिड बड़ी किसी के साथ तो भी खेलेगी इसमें तो वो गए ही, प्लेऑफ्स में रियल गए। मैड्रिड को कोई नहीं हरा पाएगा। बड़ी टीम्स को बहुत फायदा होगा इसमें, हाँ इवन बस आप बस कोई भी बस, टॉप फोर एग्जैक्टली। फाइव ले लो तो फिर उनको बहुत फायदा है। तुम खैर वो कितना तो भी ये बुरा तो खेल बोल लो, रहे हो। 24 के नीचे तो नहीं कर पाओगे ना, तुम कितना हाँ, भी बुरा 24 खेल लो। नहीं, पीएसजी कर रही है। पीएसजी करेगी, नहीं लेकिन फिर भी पीएसजी 2-3 मैच उसको अरे इजियर मिल तुम ही तुम जाएंगे। अगर देखोगे ना, पीएसजी की टीम पे बहुत अच्छी नहीं है, मतलब ऑल ऑफ अ सडन बहुत ही एवरेज टीम बन के रहे हैं। तो उसका टीम में ब्रैडली बारकोला अभी ब्रैडली शायद टॉप बारकोला ओवर स्कोरर है, परफॉर्म तो कर रहा है, उस्मान डेम्बले ओवर पर ये परफॉर्म कर रहा है, अगर लेकिन आप देखेंगे प्रॉब्लम ना है ये, एसटी एक बहुत अच्छा नहीं है में। तो क्या क्या लग रहा है फिर चैंपियंस लीग अभी फॉर्म टॉप के 8 बताओ, हिसाब से, टॉप लीग 8 में टेबल के बताओ, हिसाब टॉप, हाँ नहीं नहीं, ये बताइए कि टॉप 8 से क्या लगता है कि बड़ी टीम कौन कौन टॉप 8 में रहेगी और कौन कौन सी टीम बाहर रहेगी टॉप 8 से? से। यार देखो ये अगर टॉप एट देखना। से, हाँ हाँ। तो मतलब आई थिंक रियल मैड्रिड, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है शायद टॉप एट फिनिश ना करे। तो नहीं, ये अच्छे से वेरी मच लिवरपूल का जो पॉसिबल, क्योंकि मैच उसको था ना एक अटलांटा से उसमें। खेलना है अवे, हाँ, शायद और एक अटलांटा अवे ये जो खेलना है और एक लिवरपूल अवे खेलना है, तो ये दो मैच तो। ये लिवरपूल अवे इस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर हम्म। हार गए तो फिर हम्म। हो सकता है कि वो बाहर हो जाए। प्लस मुझे अभी के फॉर्म के हिसाब से आई थिंक बायर्न में भी वो इंटर कर जाएंगे, टॉप एट में इंटर कर जाएंगे बायर्न का बायर्न। एक मैच शायद एटलेटिको से बच रहा है, बहुत एक बिग मैच में और एटलेटिको देखो से बच रहा है। एटलेटिको से लेकिन मतलब एटलेटिको भी का भी फॉर्म खराब ही चल वही रहा है। कुछ, कभी फॉर्म ही खराब, वही तो हम्म। वो तो है नहीं। बड़ी टीम आई में थिंक और बाहर, इफ यू कंसिडर आर्सेनल अ बिग अच्छा, टीम, तो एक बोल्ड प्रेडिक्शन आर्सेनल बताओ, क्या लगता है पीएसजी टॉप 24 करेगी? हाँ, या कर टॉप जाएगी, 24 नहीं नहीं ना नहीं, करे। मेरे को नहीं लगता क्योंकि उनका ना एक दो मैच अभी एक बिग ही है, एक मैच जो मैनचेस्टर सिटी, एक और कोई बिग मैच एक बच और रहा है कोई उनका। मतलब, हाँ बिग मैच बचा है, और हम्म। अभी चार गेम्स बचे, सिर्फ दो ही मैच उनके और हम्म। बच रहे हैं जो कि मतलब मे भी विनेबल होंगे। तो हम्म। मुश्किल है, पीएसजी हो सकता है टॉप 24 भी ना करे। यार पॉसिबल मेरे था। मेरे हिसाब से ना, देखो लिवरपूल, बार्सिलोना, हम्म। आर्सेनल
मैनचेस्टर सिटी, ठीक है, मैं बायर्न को भी काउंट कर रहा हूँ। टॉप 8 के लिए। हाँ, जुवेंटस क्या लगता है, ये- जुवेंटस टॉप 8 करेगी? जुवेंटस गिवन की बहुत अच्छे फॉर्म में है इस साल, इस सीजन। अच्छे फॉर्म में है, बट मैचेस कौन कौन से बचे हैं जुवेंटस के, बिग मैचेस जुवेंटस कोई है के क्या? मुझे याद तो नहीं, लेकिन शायद मैं एक कोई बहुत बिग मैच उनका बच रहा है, एक बिग मैच मैंने देखा है उनका, एक बिग मैच बच रहा है। आई थिंक टॉप 8 में एक इंटर मिलान कर इंटर जाएगा। मिलान आएगी, इंटर मिलान आ रही है, इंटर क्योंकि मिलान उनका एक बिग मैच मैनचेस्टर सिटी से था, उन्होंने ड्रॉ करा लिया। एस्टन विला के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? एस्टन विला एंटर कर टॉप 8 जाएगी? मुझे कर लगता सकती है है, टॉप, पता है एस्टन विला और मोनाको दोनों हो सकता है ना कि तुमको एक सरप्राइज दो डार्क हॉर्सेस तुमको टॉप 8 में मिले, क्योंकि मोनाको का, क्योंकि अब देखो मोनाको बहुत अच्छे फॉर्म में चल रही है, बहुत बढ़िया उनका गेम चल रहा है इस सीजन, और उनको ना रिलेटिवली इजी है उनके सारे मैचेस, बाकी जो 4 मैचेस हैं वो रिलेटिवली इजी हैं बाकी एस्टन विला या इसके। तो अगर कोई एक टीम डार्क हॉर्स में को टॉप 8 में डालना होगा तो मैं मोनाको डालूंगा, और मे भी एस्टन विला, देखते हैं। ऐसे मिला तो थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यार देखो प्रीमियर लीग का जब वो जो दिसंबर मंथ शुरू होता है, हम्म, एंड क्योंकि दो गेम्स अभी एक्स्ट्रा खेलने हैं, तो बहुत फिक्सचर कंजेशन के कारण मे भी एस्टन विला ना करे, बट हाँ ये तो है कि तो 24 तो कर जाएगी एस्टन विला। टॉप 24 तो इजी करेगी, वो तो बोल ही सकते हैं मोनाको, लेकिन मेरा एक टॉप 8 रहेगा। चलो चलो चलो, एक और। अब बताओ टॉप 4 सेमीफाइनलिस्ट बताओ, और इसमें तुम्हारे डार्क हॉर्स भी होने चाहिए, और डार्क हॉर्स मतलब बिग टीम्स भी होने चाहिए। डार्क हॉर्स में देखो यार, एस्टन विला, क्योंकि एस्टन विला ना एक बिग टारगेट बायर्न म्यूनिख को डिफीट कर चुकी है, तो उसके पास अब एज सच बहुत बड़ा चैलेंज बच नहीं रहा है। भाई वो ब्रूज से हार गई, फिर वो ब्रूज से हार गई। को सेमीफाइनल में लाना एज अ डार्क हॉर्स बहुत ज्यादा बड़ा, मतलब बहुत बड़ी बात होगी उनके लिए, क्योंकि यार आपको राउंड ऑफ 16 क्रॉस करना है, देन क्वार्टर फाइनल, तो ये मुश्किल है, दो लेग पे एक जीतना बहुत काफी मुश्किल हो जाएगा। मेरे हिसाब से डार्क हॉर्स अगर तुम कंसिडर करते हो तो आई वुड से कि एसी मिलान में भी, एसी मिलान में अगर, हाँ देखो क्योंकि प्लेयर्स तो हैं ही, प्लेयर्स तो हैं। राफेल लियाओ वगैरह चल काफी एक वर्ल्ड एक करके क्लास बताते हैं, अच्छा पहले player। पहले आप बताइए आपका सेमीफाइनलिस्ट। मेरे हिसाब से रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, ठीक है, एसी मिलान, एंड आई वुड गो विद मैन सिटी। मैनचेस्टर सिटी। आप बताओ। मेरे हिसाब से लिवरपूल, ठीक है, क्योंकि यार लिवरपूल के साथ टीम कंसिस्टेंसी जो है ना, उनका लाइनअप बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, प्रीमियर लीग में बहुत अच्छा रन रहा है। तो लिवरपूल, बार्सिलोना, अब इसमें इमोशनल एंगल भी है, बट बार्सिलोना, लिवरपूल, रियल मैड्रिड, सो और द फोर्थ टीम वुड बी मैनचेस्टर सिटी। अब मेरा सुन लो। इसमें एक मिनट, इसमें तेरा डार्क हॉर्स का डार्क हॉर्स एसी मिलान बोला था? डार्क हॉर्स, नहीं, नो डार्क हॉर्स, नहीं, कोई डार्क हॉर्स है ही डार्क नहीं हॉर्स। इसका। आई डोंट थिंक कि सेमीफाइनल में कोई ये फॉर्मेट टिल राउंड ऑफ 16 तक इफेक्टिव है, उसके बाद फिर वापस फिर वही से हो जाना वापस है। वही है यार, दो फिर तो देखा लेग जाए तो। मुश्किल है, दो लेग। ये मेरे को लगता है ना मनी मेकिंग ये है कि भाई हाँ तो और क्या, जो सुपर लीग है ये बिल्कुल सुपर लीग हाँ है। ये सुपर सुपर लीग लीग है भाई। अच्छा चलो चलो, मेरा हो जाएगा टॉप 4 लिवरपूल, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, मोनाको। गिवन मोनाको कोई बहुत एलीट टीम से ना खेले सेमीफाइनल के पहले, मतलब अगर एसी मिलान से बिल्कुल एलीट का मतलब बायर्न म्यूनिख हो गई, या ये और चौथी टीम बायर्न म्यूनिख, इन केस You are, मोनाको और बायर्न म्यूनिख में। मतलब तुम मैन सिटी को, मैनचेस्टर सिटी बाहर हो रही है। तो आई वुड लाइक टू आस्क कि तुम क्या सोचते हो मैनचेस्टर सिटी किससे बाहर होगी? रियल मैड्रिड, रियल मैड्रिड यार और किसी से बाहर नहीं हो रही भाई, और किसी से बाहर नहीं हो रही। एग्जैक्टली, बार्सिलोना से पड़ेगा, बार्सिलोना बाहर हो जाएगा। बार्सिलोना बाहर हो जाएगी मैनचेस्टर सिटी से। मतलब सेमीफाइनल में आने के लिए बार्सिलोना को एटलीस्ट क्वार्टर फाइनल में कोई इजी टीम चाहिए होगा। अगर डिफिकल्ट टीम मिला, मतलब पता नहीं मेरे मतलब को डिफिकल्ट एज इन जो करंट अच्छे फॉर्म में टीम है उसमें से डिफिकल्ट, ना कि पीएसजी नाम की बड़ी टीम है। पीएसजी नाम की बड़ी टीम अभी, मतलब अगर बार्सिलोना का मैच लिवरपूल, मैन सिटी एंड और कोई अभी ऐसा कोई थ्रेटनिंग वैसा है, इन दो से नहीं पड़ता है, तो आई थिंक कि बार्सिलोना आगे जा सकता है। और फाइनली विनर कौन होगा? अब विनर तो काफी अर्ली स्टेजेस है, बट फिर भी अभी के फॉर्म के हिसाब से विनर कौन हो सकता है? मुझे अभी के फॉर्म से तो मैं तो जाऊंगा लिवरपूल के साथ। या मेरा भी, ऑल्दो मेरे टॉप 4 में लिवरपूल नहीं थी, बट अगर क्योंकि लिवरपूल अगर चाहती है ना तो लिवरपूल विल विन इट। लिवरपूल जीत सकती है कि हाँ भाई कोई इंजरी ना हो, मतलब क्योंकि उसके राइट विंग पोजीशन पे कोई ये नहीं है ना, कोई बैकअप नहीं। सेम फिर बार्सिलोना के साथ, और फिर सेम रियल मैड्रिड के साथ, अगर मान लो विनीशियस रेडी हो जाता है तो क्या ही हो जाएगा, तो इंजरी को हटा के लिवरपूल हम नहीं, रियल मैड्रिड को हम बस उनके हिस्टोरिकल डेटा के साथ ही हम उनको कंसीडर कर रहे हैं, वरना अभी का फॉर्म या टीम का जो केमिस्ट्री है लेकिन उतना वही अच्छा है ना नहीं है। यार, देखो प्लेयर में कैलिबर इतना है, रियल मैड्रिड में इतना ज्यादा कैलिबर है, 1 2 से 3 मैच लगेगा एम्बापे को वापस फॉर्म में आने से।
और फिर वही शुरू हो जाएगा उनका, हर मैच में 4 गोल एक बार 5 फॉर्म गोल। में आ गया तो फिर तो तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रियल मैड्रिड का, जिस दिन जूड बेलिंगम और विनीसियस जूनियर ऑफ है ना, फेडे वालवर्दे कितना भी अच्छा खेल ले, रियल मैड्रिड को मैच जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो इन लोगों को रिजल्ट परोस के देता है ना एकदम प्लेट पे, वो विनीसियस जूनियर जूड बेलिंगम ही है। जूड बेलिंगम और विनीसियस का एक ऑफ गेम था, चैंपियंस लीग का मैच हार गए ये लोग, जूड बेलिंगम भी उनको खराब नहीं पता खेला है तो। एक बहुत ही अंडररेटेड है रॉड्रिगो। रॉड्रिगो लेकिन इंजर्ड है, फिर वही इस सीजन तो वो इंजर्ड ही injured रहा है। है वो ज्यादा। बट जैसे तुम बोल रहे हो ना कि विनीसियस और जूड बिलिंगम देता है, भाई रॉड्रिगो ने जो इंपॉर्टेंट गोल्स मारे हैं ना, अरे वो मैनचेस्टर थोड़ा सा सिटी, बायर्न एक्चुअली मैं म्यूनिख, क्या कहना है कि हर इनको ना जगह। टोनी क्रूज जो रिटायरमेंट लिया ना, इनको मिल ही नहीं पा रहा है। वो जो एक मिडफील्ड में जो एक थोड़ा सा जो कंट्रोल चाहिए होता है ना, वो इनके पास है ही नहीं। और लूका मॉड्रिच ठीक है, बट लुका मॉड्रिच लूका 90 मॉड्रिच मिनट खेलेगा नहीं, स्टार्ट भी कर नहीं सकता खेलेगा हाई नहीं, और इंटेंसिटी मैच में। जितने देर भी खेलेगा ना, वो चीज नहीं कर पाता है वो टोनी क्रूज लॉन्ग वाला बॉल, काम अरे ओवरलोड करके मतलब होता है ना फुटबॉल पिच को, तुम ओवरलोड करते हो एक साइड, फिर दूसरी साइड स्विच करते हो, वहां से फिर अटैक बनता है। तो वो अभी किसी भी प्लेयर में नहीं है। बीच बीच में एक आध बॉल फेदे वालवर्दे दे देता है, लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं है हर बार लॉन्ग बॉल से। यही यही तो मुझे कारण है, आप पे सफर कर रहा है ना, टोनी क्रूज नहीं है तभी हम पे सफर कर रहा है। बट आई थिंक चैंपियंस लीग विनर एक टीम होगी, मैनचेस्टर यूनाइटेड।